पार्टनरशिप लगी, लेकिन चेज़ करने में यही है कि प्रेशर वाले मैच में जहाँ 1 से 2 विकेटें गिरती हैं तो वहाँ देते हैं। मेरे ख्याल में एक तो कुछ स्कोर ये शॉर्ट थे कि इन्होंने इनकी जो 4 विकेटें, लास्ट की जो 4 विकेटें हैं या 10 ओवर 4 रन पे गिरी, और आखिर के 10 ओवर्स है ना, ये सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। जो टीम सब कॉन्टिनेंट में आखिर के 15 ओवर यूटिलाइज नहीं कर सकेगी तो खो देती है। ठीक। तो मेरे ख्याल में आज जो इन्होंने इनके बैट्समैन जो ऊपर से खेला था, हार्ड वर्क किया था, तो वो इसको यूटिलाइज नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये आज का की पॉइंट था कि अगर ये 200 ये 17-18 की बजाय अगर ये 30 से 35 रन और कर लेते तो मेरे ख्याल में कि मुश्किल टारगेट था कि इसको चेस करना। श्रीलंकन कैप्टन ने प्रेजेंटेशन के वक्त उनसे जब पूछा गया कि किसको चाहते हैं आप बॉम्बे में, मुंबई में फाइनल में खेलना, पाकिस्तान को या इंडिया को, तो उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्योंकि माइंड रीडिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट, तो क्या माइंड रीडिंग है संगाकारा के दिमाग में? कोई ना कोई तो एक जाहिर है कि फेवरेट तो होगा ना, वो चाहते होंगे किसी इंडिया या पाकिस्तान में से उनकी चॉइस तो कोई होगी। आपके क्या ख्याल? देखिए, संगाकारा ये नहीं कह सकते, वो कहते कि जी पाकिस्तान आए हाँ। या इंडिया आए, ठीक है, इंडिया नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर कि जी ये तो इंडिया को चाह रहा था, पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल जाता। ठीक है ना। तो कोई भी कप्तान ये नहीं कह सकता कि जी मैं इसके साथ खेलना चाह रहा हूँ और इसके साथ नहीं खेलना चाह रहा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करेगा। एक तो पाकिस्तान ने उनको राउंड मैच में हराया भी है, दूसरी चीज़ जो है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल बहुत रिदम में है, क्योंकि जी आउट कर रहे हैं कि जी रन्स नहीं करने दे रहे। इनका जो मजबूत डिपार्टमेंट है ना वो बैटिंग है। ठीक है ना, क्योंकि ये बैटिंग में अपने स्कोर चेस कर लेते हैं। ये वही टीम दिख रही है जो वर्ल्ड कप में बड़ा स्कोर भी चेस कर रही है और बड़े कन्विंसिंगली चेस आराम से जीत रहे हैं। तो ये नहीं प्रेफर करेगा कि ये अब पहली पाकिस्तान की टीम थी जिन्होंने इसको चेस करने से रोका था। 277, ठीक है ना। हालांकि उस टाइम राउंड मैचेस में 277 इतना बड़ा टोटल नहीं समझा जा रहा था। तो उस टाइम तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान इनके लिए, और दूसरी इनकी जो इंडिया की जिस तरह की बॉलिंग हो रही है उसमें सिर्फ एक जहीर खान बॉलर है जो इस टाइम लग रहा है कि जी विकेट टेकिंग बॉलर्स है। ठीक है, उसके अलावा हरभजन है या वो अश्विन को खिलाना शुरू हुए हैं, या मुनाफ पाटिल है, या क्या कहना चाहिए युवराज बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग ज़्यादा ईजियर है क्योंकि जिसके खिलाफ है ना ये रन्स कर सकते हैं या इंडिया को अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। क्योंकि इनके जो स्पिनर्स हैं ये इंडियन प्लेयर्स को इतनी आसानी से रन्स नहीं करने देंगे कि जो मेंडस हैं या मुरली हैं और हारित हैं वो इतने आसानी से उनके बैट्समैनों को रन्स नहीं करने देंगे। हाँ, पाकिस्तान के जो उनसे प्लेयर बैट्समैन हैं वो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अगेंस्ट स्पिनर्स, जिस तरह आफरीदी है, आफरीदी का सारा टाइम खतरा रहता है। हमारा मिसबा है अगेंस्ट स्पिनर इज़ वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं अगेंस्ट स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि संगाकारा के माइंड में ये होगा कि जी हमें ना पाकिस्तान को है ना फाइनल में न्यूजीलैंड श्रीलंका पसंद नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। एक खबर हमें मौसूल हो रही है कि मोहाली में इस वक्त शायद बारिश हो रही है। तो इस वक्त तो बारिश हो रही है, ओवरनाइट बारिश है। कल के मैच में बारिश जो है वो डिस्टर्ब करेगी या नहीं? एक रूल हम बता दें अगर चलते चलते, वो ये है कि अगर बारिश हो गई और मैच नो रिजल्ट हो गया यानी मैच नहीं हो सका, तो फिर रूल ये है कि जो टीम भी ग्रुप में टॉप पर फिनिश करेगी वो क्वालिफाई करेगी। तो क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अपने ग्रुप में नंबर 1 फिनिश किया था और इंडिया ने अपने ग्रुप में जो है वो दूसरे नंबर पे फिनिश किया था, तो उस तरह से पाकिस्तान जो है वो एडवांस करेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जी बारिश ना हो, मैच हो और हम जीत के जाएं, क्योंकि एनजी भाई ऑब्वियसली जो जीत के फाइनल खेलने का मजा होगा वो बारिश से आगे जाने का मजा तो नहीं होगा ना। नहीं, जाहिर बात है, ये टूर्नामेंट का सबसे अहम मैच है, बड़ा मैच है, बिग गेम कह रहे हैं क्योंकि जी पहला मैच होगा वर्ल्ड कप का। मेरे ख्याल में दुनिया के हर जगह से लोग मैच देखने आ रहे हैं। हर आदमी है ये जो इस इंतज़ार कर रहा है कि जी कब 2 बजेंगे और हम मैच देखना शुरू करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े मैच में, इतने एक्साइटिंग मैच में बारिश की नज़र हो जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जी मैच के दौरान भी बारिश ना हो और क्योंकि जी कोई भी मैच का हिस्सा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि शॉर्ट ओवर गेम हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जी पूरा मैच होगा तो लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे भाई ये तो आपने बात की है कि श्रीलंका की टीम जो है वो प्रेफर करेगी कि वो इंडिया के खिलाफ खेले। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान और इंडिया में से कौन सी टीम जो है वो ज्यादा इक्विप्ड है श्रीलंका को हराने के लिए? आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम इज मोर इक्विप्ड टू डिफीट श्रीलंका इन द फाइनल? देखिए,
मैच से पहले मैं नहीं समझता कि जी हमें कोई भी किसी भी चीज़ की बड़ी बात करनी चाहिए, लेकिन ठीक है कि जी हम कोई बड़ी बात करें ग्राउंड में, इंशाल्लाह हमारे लड़के उसको रिजल्ट दिखाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो लड़के हैं अगेंस्ट स्पिनर, ठीक है, ये ज़बरदस्त खेलते हैं। अगर आपको कराची का एक फाइनल याद हो, ठीक है, जिसमें मेंडिस ने इंडिया के 6 आउट कर दिए थे, ठीक है, और फाइनल जीत गए थे, तो अगेंस्ट स्पिनर और मेंडिस हमारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं, मुरली को भी, मेंडिस को भी, इनको भी, सारों को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में संगाकारा को भी ये सारी चीज़ें उसके जहन में भी होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। तो वो मेरा ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसका कोई, अब आफरीदी, जिस तरह आफरीदी है जो प्लेयर, ठीक है, आफरीदी के लोग कह रहे हैं कि जी बैटिंग में नहीं चल रहा। आफरीदी की कोई भी सीरीज उठा के देख लें, आफरीदी ने कभी भी 5 मैचों में स्कोर नहीं किया, ठीक, क्योंकि जी आफरीदी ने जी 5 मैचों में स्कोर कर दिया, उसका स्कोर इसी तरह ही होता है 10-12 10-12, एक इनिंग्स खेलता है बड़ी 65 से 70 रन की, ठीक है, तो जो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अभी इससे पहले वाली न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, अगर उसके 5 मैचेस देख लिए जाए तो आफरीदी का स्कोर टोटल 100 होगा एक मैच में 65 था, ठीक है ना, जिससे टीम का मोमेंटम बना। तो ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी आफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है या रजाक आउट ऑफ फॉर्म है, 7वें 8वें नंबर वाले बैट्समैन की परफॉर्मेंस इसी तरह की होती है। हाँ, आफरीदी ने ये है कि जी स्कोर है कि जिस तरह अगेंस्ट न्यूजीलैंड या हमारा किससे मैच था, उसमें गलत शॉट मार दी थी, क्योंकि जी जो बाउंड्री पे वो आउट हो गया, वो वाली शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, इससे थोड़ा सा वो करना चाहिए। वरना ये इसी टाइप के प्लेयर हैं, रजाक भी, क्योंकि जिस टाइम खड़े होंगे तो डजंट मैटर कि ये फॉर्म में है, पिछले 5 मैचों में इन्होंने स्कोर किए या नहीं किए, ये अपने ये इररिलेवेंट बात है, आज अगर चल गए तो खत्म हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम है ना, डेंजरस टीम है, और रिजल्ट ये है कि जी ग्राउंड में, ठीक है, जो भी टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो टीम है ना, इस टाइम बहुत बैलेंस है, और थोड़ा सा आप एज दे, लड़के रिदम में है, और थोड़ा सा जो क्रिकेट में ना लक बहुत फेवर करती है। हम अक्सर जिक्र ये करते हैं कि जी आपकी फिटनेस, मेहनत, प्लानिंग, सारी चीज़ें ये 50% है, 50% हम लक को कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट। तो इस टाइम हमारे जिनसे कप्तान है ना, उसकी लक चल रही है, लक उसको फेवर कर रही है कि हर चीज़ उसने क्रिकेटिंग लिहाज से देखा जाए तो कुछ उसके डिसीजन ऐसे थे कि जो क्रिकेटिंग लिहाज से सही नहीं थे, लेकिन उसने उसको फेवर किया, क्योंकि ये इसको लक कहते हैं कि आपका गलत डिसीजन भी आपके हक में हो जाए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान टीम है ना ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है ख़वातीन साहब, इसको अभी हम और बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का जो कल सेमीफाइनल होना है, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि क्या रात मैच से पिछली रात को क्या फीलिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली इंजी भाई भी कई दफ़ा इस सूरत हाल से गुजरे होंगे, तो ये ज़रा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।